चल रही। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। और इसके माध्यम से हमने धर्म में प्रवेश करने का जो साधन है, मुख्य द्वार है, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। सभी शास्त्रों में सम्यक दर्शन की महिमा बहुत प्रकार से और बहुत अधिक वर्णन की गई है। और ये ग्रंथ ऐसा है जहाँ की उन्होंने शुरुआत भी सम्यक दर्शन से ही शुरुआत की है कि कैसा है वो सम्यक दर्शन, और उस सम्यक दर्शन को किस तरह से जाना जा सकता है। अभी देखो, हमारी एक अभिष्ट चीज आ गई कि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने सम्यक दर्शन के सारे एंगल से सम्यक दर्शन को देखना पड़ेगा कि सम्यक दर्शन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, उसके कौन स्वामी होते हैं, किन किन जीवों में ये प्रकट हो सकता है, किन किन पदार्थों में, द्रव्यों में हो सकता है। और अगर जीव में होता है तो जीव के कौन से जीव होते हैं जिनमें वो उत्पन्न होता है, उनकी कौन सी पर्याय में घटित होता है। फिर सम्यक दर्शन होने पर जीवों में क्या परिवर्तन होता है, वो कितने प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, यानी कितनी विधि से हो सकते हैं। तो वो उसमें सब अपन ने पढ़ा कि उपशम क्षायक सम्यक और क्षायक सम्यक, तीन प्रकार के सम्यक थे, खाली उद्गम के स्थान से होते हैं। वो उसी में और भेद आया, अधिगमज और जो क्या था वो निसर्गज, तो भेद अपन ने पढ़े थे। फिर वो ने बोला कि भाई कितने कितने जो है सम्यक दर्शन के धारी जी जीव अभी आज मौजूद हैं। उपशम सम्यक के धारी कितने हैं, क्षय सम्यक के कितने हैं, क्षय के कितने हैं, तो वो बताया उन्होंने। फिर उनको पूछा गया कि ऐसा सम्यक दर्शन वाले जीव कहाँ पर पाए जाते हैं। बोले तृष्णादि में पाए जाते हैं, और बोले और सर्वलोक में पाए जाते हैं जब केवली समुद्घात होता है। तो ये सारी उसकी जितनी भी तरह की संभावना है, उसको सेंटर बिंदु बांध करके, केंद्र में रख करके सम्यक दर्शन को, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, उन सब का उत्तर देने के लिए उन्होंने एक छह छह पॉइंट्स का एक खाका बनाया। फिर कोई पूछेगा कि एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद में फिर सम्यक दर्शन अगर चला गया तो फिर कितने साल के बाद होगा, कितने समय के बाद होगा। और तो उन्होंने फिर बताया कि औपशमिक सम्यक दर्शन एक अंतर्मुहूर्त मुहूर्त होता है, छह श्रमिक सम्यक दर्शन एक अंतर मुहूर्त से लेकर 66 सागर तक होता है। छह एक सम्यक तो एक बार हो गया तो हो गया। ऐसे उन्होंने जो भी संभावनाएं आपके दिमाग में आएंगी उस प्रश्न से, उस वस्तु को समझने के लिए, वो सारी वस्तुओं का जो उत्तर है उन छह पॉइंट्स में निहित है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये सम्यक दर्शन की ही बात नहीं है। बात ये है कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान मतलब, ज्ञान की परिभाषा है कि ज्ञान के द्वारा वस्तुओं को कैसे जाना जा सकता है। तो ज्ञान में भी अपन ने दो भेद कर दिए कि जो ज्ञान अगर सच्चा ज्ञान है तो वो उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, और उल जलूल ज्ञान है तो उसे सम्यक ज्ञान नहीं कहते। तो चूंकि हमारा तो सम्यक ज्ञान के द्वारा ही वस्तु के सच्चे स्वरूप को जाना जा सकता है, इसलिए हमारा लक्ष्य हो गया सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान के द्वारा क्या क्या जाना जा सकता है, तो उसका जवाब है कि क्या नहीं जाना जा सकता। यानी संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो ज्ञान के द्वारा ना जाना जाए। और ज्ञान में हमने सम्यक ज्ञान इसलिए लगाया कि वो सच्चा ज्ञान है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, किसी उसका जो है कोई क्या नहीं कहना चाहिए, बैड इंटेंशन नहीं है। जानने का जो स्वभाव है, सुभाव है, इसलिए सम्यक ज्ञान ही को हम विश्व बनाते हैं कि उसके द्वारा सभी वस्तुओं का जैसा स्वरूप है वैसा जाना जा सकता है। ये एक स्टेटमेंट आया कि सम्यक ज्ञान अर्थात ज्ञान का वो पहलू
जिसके द्वारा संसार के समस्त पदार्थों को भली भांति जाना जा सकता है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो साहब, ऐसा है कि सम्यक ज्ञान के द्वारा हमें और कोई ज्यादा चीजों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में और कोई चीज सारभूत है नहीं। हम तो एक काम करते हैं, आपने सम्यक दर्शन के बारे में बताया था कि सम्यक दर्शन जो है, पाए बिना जीव को मोक्ष नहीं होता। तो आप तो एक काम करो, आपका जो सम्यक ज्ञान है उसका विषय बनाओ सम्यक दर्शन को। और हमें अब बताओ, आप उस सम्यक दर्शन में आने वाले सारी बातें बताओ सम्यक ज्ञान में, जो सम्यक दर्शन से रिलेटेड हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये 6 पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, इन 6 पॉइंट्स में सभी वस्तुओं का बखान किया जा सकता है। और अभी आपने सम्यक दर्शन के बारे में बोला है, तो हम आपको बता देते हैं। तो उन्होंने वो जो निर्देश, स्वामित्व, संख्या, जो अंतर आदि जो बात कही ना, स्थिति, उसमें वो सारी चीजें उन्होंने कवर किया। है ना, कि जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि किसी अपन को कोई मंदिर में कोई व्यक्ति मिलता है, तो अपन उससे पूछते हैं, भाई साहब कहाँ रहते हो, यहाँ कब से हो, यहाँ कब आए, आपका नाम क्या है, आपका कौन सा गोत्र है, कौन सी समाज से हैं, तो आपका ओरिजिनल जगह कैसी है, यहाँ कब तक रहोगे, यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाओगे, आपके और कितने बच्चे हैं। जितने भी प्रश्न संभव हो सकते हैं जानकारी के लिए, वो सब उससे में अपन करते हैं। तो यहाँ भी सम्यक दर्शन को टारगेट बना करके उन्होंने वो सारे बातें कही हैं और बताई हैं। जैसे आपने सब पूरा पढ़ा कि 3 तरह का उपशम सम्यक 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 क्षायक होता है, और कितने कितने अंतराल के बाद होता है, कितने समय तक बना रहता है, कितने कितने जीव उस सम्यक दर्शन के धारी होते हैं। तो ये कुल मिला के सारी इंफॉर्मेशन अपन ने पढ़ी, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो शास्त्रीय भाषा में उन्होंने उन पॉइंट्स की लिस्ट बताई है और उनके भेद बताए। अभी इसमें देखो, उन्होंने वो बहुत सारे जो अपन को डाउट आते हैं कि साहब वो अंतर में और संख्या में, तो संख्या में और उसमें विधान में क्या अंतर है, ऐसे बहुत सारे जो है वो भेद आए हैं। तो वो उनका जवाब उन्होंने दिया। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं खाली उसका सार पढ़ूंगा समरी के रूप में, क्योंकि वो आपको ज्यादा कार्यकारी नहीं है कि उनमें क्या अंतर है। अपन समझ गए कि भाई क्या क्वेश्चन से हमने को क्या हासिल करना है, दैट्स ऑल। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जगह पे अपन उसका सार पढ़ के और आगे चले। सर, इससे पहले एक छोटा सा सवाल था। जी बोलिए। आज सुबह महाराज जी प्रवचन दे रहे थे। हाँ पता नहीं आप उस समय थे या नहीं। हाँ तो उन्होंने एक सवाल पूछा था। बात चल रही थी कि कोई जीव कितने भव में अ, सम्यक दर्शन होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। हाँ कौन बता सकता है इसको? ऐसा सवाल था। बाबूजी ने बोला कि केवल ज्ञानी को बता सकता है। हाँ। बोले कि वो केवल ज्ञानी भी नहीं बता सकता है। तो इसमें आपका क्या बिल्कुल, ये विवेचन है? तो देखो, केवल ज्ञान से तो कुछ चीज छुपी हुई है ही नहीं। इसलिए ये कहना कि केवल कोई नहीं बता सकता, तो फिर तो वो अर्थहीन हो गया ना केवल ज्ञान। हाँ, वो इसलिए तो प्रश्न पूछा। ये उनका कहना मुझे उचित नहीं लगा। केवल ज्ञान में तो पिछले सारे भव, आगे के सारे भव, हर जीव का, हर 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 चीज का प्रदर्शित होता है। केवल ज्ञानी को तो सब कुछ मालूम रहता है, कितने भव में कब इसको सम्यक दर्शन होगा, और कौन से भव, कौन कौन सी गतियों में जाएगा, कितने भवों में उसको मोक्ष प्राप्त होगा या देखो, नहीं। उन्होंने इनके बारे में बताया था कि मारीच मारीच के बारे में बताया था ना, हाँ, आदिनाथ मारीच के भगवान। बारे में बिल्कुल बताया था। तो उस टाइम मारीच जो है मिथ्या दृष्टि थे। हाँ, बिल्कुल थे। जब वो मुनि बन करके, दिव्यलिंगी मुनि बन के समूह शरण में थे, उस समय वो मिथ्या दृष्टि ही थे। फिर और तब उन्होंने बताया कि ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे। हम्म, इसका मतलब क्या हुआ, उसके बीच का कितना काल था। अपन को शास्त्रों में मोटी मोटी बात पता है कि उन्होंने ये बता दिया था कि 24वें तीर्थंकर बनेंगे। अब आप उसकी गणना करो कि जो है कितने पहले तीर्थंकर, दूसरे कितने तीर्थंकर के बीच में। कितने काल कितनी हाँ, गतियों में। शास्त्रों में उल्लेख है कि इतने इतने अकौआ के जो है उन्होंने भाव धारण किए, इतने इतने उन्होंने फलाने के धारण किए, तो सारी संख्या दी हुई है। तो या तो हो सकता है उनका कहने का अर्थ ये होगा कि वो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है कि वो भावों की संख्या बताते बताते असंख्यात संख्या को लांग जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। नहीं केवल नहीं, वो ज्ञान तो में तो है। उन्होंने हाँ, नहीं हाँ, नहीं, स्ट्रेट अवे उसको ड्रॉप कर दिया था। फिर उस समय कोई बहस करने का कोई मतलब नहीं था।
वह असली बात वही है। हाँ, असली बात वही इसलिए है, बहुत सारे। मैं इसलिए प्रश्न उठाया कि मैं गलत सोच रहा हूँ क्या, इसलिए पूछना चाहता हूँ और भाई कुछ देखो, वो कुछ अपेक्षा उनकी हो तो अपन को पता नहीं है, लेकिन अगर अपने एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो ज्ञान में अपन ने पढ़ा कि हर वस्तु किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनती है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो कि केवल ज्ञान गम्य ना हो। आप तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हो, अवधि ज्ञान के द्वारा ही कितने भवों के का ज्ञान हो जाता है। जी सम्यक जी। दर्शन कब होगा, नहीं होगा, कितना होगा, वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके बता देते हैं। कैसे बता देते हैं? कि जैसे आपका दूसरा भाग क्या है, कि जब जीव के 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति घट करके अंत कोड़ा कोड़ी सागर मात्र रह जाती, किसकी? कर्मों की स्थिति। कर्म क्या है? उद्गल है। वो डायरेक्ट आत्मा को नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो पुद्गल उनके उस व्यक्ति के अंदर में, उसके अंत कोड़ा कोड़ी सागर से कब एक कोड़ा कोड़ी हो जाएंगे ये वो जानते हैं। और भी बहुत सारी बातें वो जानते हैं, कर्मों के निमित्त तब कब इनका मोहिनी कर्म चला जाएगा, उससे उनको पता लग जाएगा कि ये इन समयदर्शी कब होंगे, कब जो है ये मोक्ष जाएंगे, सब बता सकते हैं। तो इसलिए केवल ज्ञान तो बहुत दूर है। ऐसा कोई वस्तु संसार में अगर है ही होती कि जैसे केवल ज्ञान भी नहीं जानता, तो फिर तो सब जो है कोई भाषण भाग्य वर्ग से किसी को कुछ पता ही नहीं होता कोई चीज का। इसलिए वो ऐसा कहना, अनलेस कि उनकी कोई अपेक्षा रही हो, बाकी तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ऐसा नहीं। ठीक है ना? लेकिन तो हाँ हाँ। जी केवल को तो तीनों लोगों का और सब लोगों का और सब भव का एक साथ में झलकता है उनकी। और वो यस। जब यदि सम्मोचन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी उसमें, तो वो ज्ञान में उनके आता है और वो उसका आंसर दे देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर आज कौन आदमी कितने कब जाएगा, क्या ये क्वेश्चन मतलब कैसे, मतलब पॉसिबिलिटीज होगी कि कहीं कोई जाएगा केवल ज्ञानी से पूछने जाएगा नहीं, ना अभी कोई संबोधन लग रहे, ना कोई बता रहा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, वो तो उसमें तो कोई हमारा तो धर्म ही इसी चीज पे है कि केवल ज्ञान गम्य बोलते हैं उसको। केवल यस। ज्ञान यस। गम्य का मतलब ही ये है कि जो भी हमको जो भी हमारे शास्त्र लिखे गए, वो केवल ज्ञानियों के उन्हीं कथाओं से उन्हीं बातों से पूछ के लिखे गए कि जो उन्होंने झलका और बताया उनको, और उसी यस। पे पूरे सारे हमारे वो लिखे हुए हैं। सर्वज्ञ की सिद्धता की अपेक्षा से ही सारे शास्त्र निर्माण हुए हैं। शास्त्र निर्माण हुए हैं, तो उसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कोई आज आज मेरे लिए कोई पूछे कि केवल ज्ञानी को पूछने कैसे जाए और कहाँ जाए, तो वो कोई नहीं बता सकता कि भाई कि कब कौन किसको केवल सम्यक दर्शन होगा। लेकिन महाराज जी का उस समय क्या भय नया था, क्या बात थी। और यही ये मैंने क्वेश्चन इतना कैजुअल होता है कि इसमें कहाँ कैसे, यदि कोई अच्छे मतलब महाराज रहते तो हो सकता है शास्त्रों के हिसाब से कुछ बात को सही तरीके से रख सकते हैं, जैसे जिज्ञासा वगैरह में पूछा जाता है। यहाँ कैसे उन्होंने किस भाव में बोली, बहुत सारी चीजें हैं उस पर ज्यादा अपने को मतलब वो नहीं लेना चाहिए, मेरा ये कहना। हाँ हाँ हाँ, वो कोई अपेक्षा हो सकती पर्टिकुलर। हम्म। तो वो जो भी है, अपन अपना अपना खाली ज्ञान इतना सुधार के रखना है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में तो केवल ज्ञान के अतिरिक्त कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जिसमें वो वस्तु जानी जाए। और कोई भी वस्तु में ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय ना बने। इसको अपन प्रशंसा भाव करते हैं ना, जो प्रमेयत्व जो होता है उसके कारण, प्रमेय गुण के कारण प्रत्येक वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनती है। ठीक है ना? तो वो किसी की अपेक्षा समझ करके अभी अपन उसको छोड़ देते हैं। तो आगे चलते हैं। देखो, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वो जो जो 6 प्रकार के जो पॉइंट उन्होंने बताए थे, यानी सारे क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं किसी वस्तु को समझने के लिए। उसमें अब फिर उन्होंने आगे चल के बहुत सारे वो और समाधान दिए हैं कि जैसे अंतर में और काल में क्या भेद है, संख्या में और विधान में क्या भेद है। तो अपन उन सबको ना पढ़ करके मैंने आपको सार बता दिया कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं वो सिर्फ इसके लिए है कि किसी भी वस्तु या किसी प्रसंग को जानने के लिए ये 6 स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, जिनके द्वारा उस वस्तु का पूरा स्वरूप जाना जाता है। और इस अपेक्षा से उनका प्रयोग करते हुए उन्होंने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा है। और सम्यक दर्शन के स्वरूप हम अच्छे से समझ गए हैं, कितने प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, किन किन जीवों को होता है, भव्य जीवों को होता है, संगीत पंचेंद्रिय जीवों को होता है,
औपशमिक, अक्षायौपशमिक और क्षायिक 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से क्षायौपशमिक कितने नंबर में पाए जाते हैं हमेशा, क्षायौपशमिक कितने दिन में होते हैं, फिर क्षायौपशमिक समय कितने समय तक रहता है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। तो इसलिए अब उसमें ज्यादा अपन, हाँ, अटकेंगे नहीं। उसके आगे जो मैं उसका संक्षेप आपको बताऊंगा, और आपको कोई आगे की जो बात है वो सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखो, सूत्र 4 से 8 तक का तात्पर्य रूप सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? जिज्ञासु जीवों की को जीवादि द्रव्य तथा तत्वों का जानना, छोड़ने योग्य मिथ्यात्व रागादि तथा ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादि के स्वरूप की पहचान करना, प्रमाण और नयों के द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना, तथा निर्देश स्वामित्वादि, जो 6 पॉइंट बताए ना, निर्देश स्वामित्वादि और सत्संख्यादि के द्वारा उनका विशेष जानना चाहिए। अपन ने जान लिया वो सब, है ना? तो निर्देश में उन्होंने, निर्देश में क्या दिया था कि हमारा उद्देश्य क्या है, और वहां टाइटल में आ गया, सम्यक ज्ञान के द्वारा मुझे क्या जानना है। तो टाइटल आ गया, मुझे सम्यक दर्शन के बारे में जान। सम्यक ज्ञान के द्वारा सबसे पहले मुझे जानना है सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, किन जीवों में पाया जाता है, और कितनी कितनी स्थिति वाली होती है, उसके उत्पन्न होने में क्या क्या निमित्त बनते हैं, ये सारी चीजें अपन ने समझ। ठीक है ना? तो अभी हम अब इसका पटाक्षेप यही करेंगे, क्योंकि उसके पहले जो है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप और कंफ्यूज हो सकते हो, कि उन्होंने भेद बताए। देखो, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मान दिया है। अब इनको एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो पढ़ दूंगा, बस ये है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कोई दिक्कत कंफ्यूज नहीं नहीं। होंगे, जरा मालूम तो पड़ना चाहिए कि क्या विवेचन हुआ है। ठीक है। जानकारी मिलेगी, उसमें कंफ्यूज होने की कोई बिल्कुल बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक और है। कंफ्यूज अगर होते भी हैं तो आप बैठे हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। नहीं नहीं, उसमें चलिए, बहुत कोई बात नहीं। सत और संख्या, देखो यहाँ से अपन, अगर इंटरेस्ट है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं क्योंकि नहीं, ये जो लिखा जो इसलिए ग्रंथ है पढ़ उन्होंने। रहे हैं छोड़िए मत कुछ। हाँ, ठीक है। ये तो हो गया देखो, था। ये हो गया, और भी अन्य मुख्य उपाय पढ़ रहे थे। सत और संख्या, यह द्रव्य गुण पर्याय के सत्व की अपेक्षा से उपभेद है। सत सामान्य और संख्या विशेष है ना? सत, ये और इसके नीचे और दिया, क्षेत्र और स्पर्शन, यह क्षेत्र का उपभेद है। काल और अंतर, ये काल का उपभेद है। भाव और अल्प बहुत, यह भाव का उपभेद है। भाव सामान्य, अल्प बहुत विशेष है। नीचे उसका और स्पष्टीकरण दिया था। सत यानी वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। संख्या यानी वस्तु के परिमाणों को की गणना को संख्या कहते हैं। क्षेत्र कहते हैं वस्तु के वर्तमान कालीन निवास को क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में वस्तु कहाँ रहती है, वो उसका क्षेत्र है। स्पर्शन यानी वस्तु के त्रिकालवर्ती निवास को स्पर्शन कहते हैं। देखो, इसकी एक उदाहरण दिया उन्होंने, कि जैसे एक राजा है। राजा कहाँ रहता है? बोले, राजा अपने रनिवास में रहता है। तो रनिवास में वर्तमान में रह रहा है, लेकिन उसका जो है स्पर्शन क्या है, कि वो नगर में, पूरे नगर में घूमता है, दूसरे नगरों में भी भ्रमण करता है। तो वो जहां जहां भ्रमण करता है वो सब स्पर्शन, स्पर्श की जगह हैं, जहां जहां वो टच करता है, कर सकता है ना? वस्तु के त्रिकालवर्ती निवास को स्पर्शन कहते हैं। जैसे अभी वस्तु हमारी आत्मा को लगा है, तो आत्मा का क्षेत्र क्या है? जिस शरीर में रह रहा हो वही उसका निवास क्षेत्र है। लेकिन मतलब वही प्रदेश है, जितने प्रदेश में शरीर रहता है उन्हीं प्रदेश में वो रहता है। लेकिन वास्तव में उसका स्पर्शन अगर देखें तो वो 3 लोकों का स्पर्श कर सकता है। तो कब करता है? जब उस समय केवली समुद्घात होता है, ऐसा। फिर काल क्या है? वस्तु के स्थिर रहने की मर्यादा को काल कहते हैं, कि वस्तु जो है कितने समय तक वहां बना रहेगा, इतने समय तक इनका साहब ये योग बन रहा है, ये उनको चीज मिलती रहेगी, वो राजा बने रहेंगे, या वो फला फला चीज का उपभोग करते रहेंगे, ये चक्रवर्ती बने रहेंगे, है ना? वस्तु का स्थिर रहने की मर्यादा को काल कहते हैं। अंतर किसे कहते हैं? वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। एक जीव, सम्यक दृष्टि जीव, औपशमिक सम्यक दर्शन से च्युत होकर के कितने काल के बाद वापस सम्यक दर्शन धारण करेगा,
इसको विरह काल कहते हैं, या इसी को अंतर कहते हैं। ये उदाहरण के लिए बताया। भाव किसे बोलते हैं? गुण को अथवा औपशमिक, क्षयिक आदि 5 भावों को भाव कहते हैं। अपन ने भाव पढ़े थे ना, कौन कौन से थे? औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षयिक भाव, पंच पारणमिक भाव, है ना। और इस तरह से अपन ने ये 5 भाव, 5 तो पारणमिक भाव थे, भव्यत अव्यवत आदि, और ये औपशमिक क्षयिक आदि ये भाव पड़े थे। ये सब मिला के 5 कैसे हो गए? 3 तो ये हो गए औपशमिक क्षयिक, और क्षयिक क्षयिक, और एक हो गया औदिक, दूसरे, और 3 जो है परम पारणमिक भाव, भव्यत अभव्यत और जीवत। ऐसे कुल मिलाकर के ये भाव होते हैं जीव के। अर्थात जीव के कितने प्रकार के भाव होते हैं, ये मोटे मोटे तौर पर आपको बताया। जब जीव सम्यक का धारी होता है और सम्यक सम्यक का धारी होता है, तो उसके जो भाव होते हैं, जिस तरह के भाव उसके अंदर होते हैं, उसको औपशमिक भाव कहते हैं। जब वो छायोपशमिक भाव का स्वामी होता है, तब उसके भावों को छायोपशमिक भाव कहते हैं। जब वो क्षयिक सम्यक्त का धारी होता है, तब उसके भावों को क्षयिक भाव कहते हैं। जब वो औदिक कर्मों के उदय के का शिकार होता है, उस समय जो भाव आते हैं उसको औदिक भाव कहते हैं। और जब वो किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करके उसके स्वाभाविक भावों की बात करते हैं, तो उन भावों को पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक या परम पारिणामिक भाव कहते हैं। ये अपन ने भावों के संदर्भ में पढ़ा। फिर अल्प बाहुत्व क्या था? अन्य पदार्थ की अपेक्षा से वस्तु की हीनता अधिकता के वर्णन को अल्प बाहुत्व कहते हैं। अपन इसके बारे में पढ़ा था ना, कि कितने सबसे कम जीव जीव जो औपशमिक सम्यक वाले हैं, या क्षयोपशमिक वाले हैं, या क्षयिक वाले हैं। इसलिए अपन ने प्रकरण पढ़ा था, तो उनमें जो कंपैरिजन किया जाता है, कौन कम कौन ज्यादा, इसको अल्प बहुत्व नाम का पॉइंट्स बोलते हैं। फिर अनुयोग अपन ने पढ़े थे। अनुयोग कितने होते हैं? 4 प्रकार के अनुयोग है ना। कौन कौन से हैं अपन ने पढ़ा था? प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, दश और ध्रुव्यान योग। तो यहाँ लिखा है, भगवान प्रणीत उपदेश विषय के अनुसार भिन्न भिन्न अधिकार में कहा गया है। उस प्रत्येक अधिकार का नाम अनुयोग है। सम्यक ज्ञान का उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए अधिकार को अनुयोग कहते हैं। ये चारों अनुयोग किसके लिए है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए है। अलग अलग विधा से समझने के लिए उनको बांटा गया है। फिर सत और निर्देश में अंतर क्या है? सत किसे कहते हैं और अंतर किसे कहते हैं, है ना। निर्देश किसे कहते हैं? तो सत बोला, यदि सत शब्द सामान्यतः सम्यक दर्शनादि के अस्तित्व को बतलाने वाला हो, तो निर्देश में उसका समावेश हो जाएगा। देखो, वो क्या बोल रहे हैं कि सत जो है शब्द क्या है, वो सम्यक दर्शन का वो बताता, अस्तित्व बताता है। तो निर्देश जो है, निर्देश क्या दिया था आपको, कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये निर्देश था। मतलब आपको अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, सम्यक दर्शन के बारे में जानकारी लेना है। तो जब जानकारी लेना है, तो इसका अर्थ क्या है, कि हमने ये पहले ही मान लिया कि वो उसका अस्तित्व है, तो वो निर्देश में ही शामिल हो गया। किंतु गति, इंद्रिय, काय, योग आदि 14 मार्गणाओं में किस जगह किस तरह का सम्यक दर्शन होता है और किस तरह का नहीं, ऐसा विशेष ज्ञान सत से होता है, निर्देश से ऐसा ज्ञान नहीं होता। यही सत और निर्देश में अंतर है। तो क्या बोल रहे हैं, कि हमने उस निर्देश में तो खाली एक पॉइंट बनाया था, कि मुझे ये इतना ही जानना है कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है। तो वो सत में आ गया, तो सम्यक दर्शन है या नहीं है। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये निर्देश है। इस निर्देश में ये नहीं है निर्देश की गति गति इंद्रिय और काय योग आदि 14 मारणाओं में सम्यक दर्शन कहाँ पाया जाता, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि निर्देश में ऐसा ज्ञान नहीं होता। यही सत और निर्देश में अंतर है। जब सत की बात करेंगे, सम्यक दर्शन होता है, तो उसकी उपस्थिति गति में भी दिखाई देगी, इंद्रियों के बारे में भी बताया जाएगा, उसमें इंद्रियों की क्या स्थिति होती है, काया में भी दिखाई जाती है। जबकि हमारे ऑब्जेक्टिव में जो हमको निर्देश दिया था, उसमें ये जिक्र नहीं था कि आप गतियों के बारे में जानो, इंद्रियों के बारे में जानो, काया के बारे में जानो, ये हमको हमको टारगेट नहीं दिया गया था। लेकिन जब सम्यक दर्शन की सत्ता की बात करते हैं, तो सम्यक दर्शन की सत्ता की पहचान करने के लिए वो कहाँ कहाँ सम्यक दर्शन वाले जीव पाए जाते हैं, उनमें गतियां भी आ जाती हैं।
इंद्रियों का भी जिक्र आ जाता है, काया के भी आ जाता है, 14 मार्गणाओं का भी जिक्र आ जाता है। उनका कहने का उद्देश्य ये है कि ये सत और निर्देश में अंतर है। तो निर्देश में खाली टू दी पॉइंट बात होती है, और सत की अपेक्षा से उस संपूर्ण चीजों की जहां जहां वो ऑब्जेक्टिव विद्यमान है वो सब सत के अधीन आता, ऐसा उन्होंने समझा है। अब आप देखना आपको कितना इससे इससे लाभ होता है, वो आप समझते रहना इसको। इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? हाँ, देखो क्या लिखा है। अनधिकृत पदार्थों का भी ज्ञान करा सकने की सत शब्द की सामर्थ्य है। यदि इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग न किया होता तो आगामी सूत्र में सम्यक दर्शन आदि तथा जीवादि 7 तत्वों के ही अस्तित्व का ज्ञान निर्देश शब्द के द्वारा होता, और जीव के क्रोध मान आदि पर्याय तथा पुद्गल के वर्ण गंध आदि तथा घटपट आदि पर्याय जिनका यह अधिकार नहीं है के अस्तित्व के अभाव का ज्ञान होता। इसलिए इस समय अनधिकृत पदार्थ जीव में क्रोधादि तथा पुद्गल में वर्णादि का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग किया। क्या समझ में आया था? ये सही आया इसमें, मतलब निर्देश में तो केवल आपका जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के वो 7 तत्वों का सिद्धांत के बारे में बात हुई है, हम्म। मगर सत में उसके बाकी जो पर्याय हैं, वो गुण हैं, उसके जो विभाव भाव हैं, राग द्वेष हैं, उनके बारे में भी पूरी जानकारी मिलती है। तो भाई प्लस माइनस दोनों साइड का जो जीव का स्वरूप होता है व्यवहार दृष्टि से, वो पूरा इसमें वर्णन आ जाता है सब। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो निर्देश है, निर्देश में आपको एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो लिमिटेड होता यस। है। उसके द्वारा अधिकृत किया के सेवानों ने बोला, हनुमान जी से बोला कि सीता जी की खोज करना कि वो कहाँ है। तो हनुमान जी बहुत बलशाली थे, तो लोगों ने जब उनसे कहा कि जब तुम वहां तक जा पाए, सीता जी के पास जा पाए, उनसे वार्तालाप भी हुआ, तो तब उनको लेकर के क्यों नहीं आए? तुम तो इतने बलशाली थे ना, उठा करके आकाश मार्ग से चले आते। तो उन्होंने बोला कि मुझे स्वामी का की आज्ञा नहीं थी। है? मतलब वो टारगेट ही नहीं था उनका। तो अगर अगर हम जो है निर्देश की बात करें तो निर्देश इतना ही था कि वहां शुद्ध लेकर के आओ कि वो कहाँ है। नहीं नहीं, तो अगर वो टारगेट नहीं था हम्म। और उनकी उनका निर्देश नहीं माना, हाँ। तो उन्होंने जाके लंका को पूरी जला दिया। हाँ। वो निर्देश कहाँ दिया था, फिर वो क्यों किया उन्होंने? नहीं नहीं, ये अपन उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं इसको, कि निर्देश में और उनका उत्तर जो था उसको अपन इस पर घटित कर रहे हैं दृष्टांत के बाद। वो बात सही है, हाँ। मगर मगर दूसरा दृष्टांत हाँ। आपने दिया था हाँ। एक जगह किसी और सापेक्ष हाँ। में, हाँ। कि उनको तो केवल निर्देश यही था, हाँ। मगर वो अपनी अपनी तरफ से उन्होंने वह निर्णय लिया, और वो अपना आपका राम जी का चेलों का प्रभाव बताने के लिए पूरी लंका को जला के आ गए। अब वो तात्कालिक परिस्थिति में उन्होंने जो किया वो किया, वो बात हाँ। एक अलग है। लेकिन अभी देखो, इसी को मैं और आगे बताता हूँ कि अब हनुमान जी वहां पर गए, उन्होंने बोला मुझे ये कहा गया था कि सुध लेके आना। लेकिन क्या उन्होंने सुध अकेली ली? जब उन्होंने देखा कि सीता जी का अस्तित्व यहाँ है, तो उसके साथ में उन्होंने ये भी जाना कि सीता जी के साथ साथ और कौन कौन जीव वहां रहते हैं, कौन कैसा पहरा लगा हुआ है, किस किस समस्याओं से वो जूझती रहती हैं, उनको वहां से निकालने की क्या युक्ति हो सकती है, और जितनी भी उस संबंधी चीजें थी वो सबका उनको ज्ञान हुआ। उन्होंने अप्लाई खुद नहीं किया, लेकिन ज्ञान हुआ, क्योंकि सीता जी की सत्ता वहां थी, और सीता जी के आसपास रहने वाले व्यक्तियों की मित्रों या शत्रु के रूप में सत्ता थी। उन परिस्थितियों की जो विपरीत थी, उन परिस्थितियों की जो अनुकूल थी, सबका सब उन्होंने मालूम किया गया। किस बेसिस पे किया? उस सत्य की अपेक्षा से कि सीता जी का अस्तित्व वहां था, और उनके परिप्रेक्ष्य में और लोगों का अस्तित्व भी था। जब वो सब हो गया तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सब उनके ज्ञान का विषय बने। अगर सीता जी वहां होती ही नहीं, उनका अस्तित्व वहां होता ही नहीं, तो बाकी के जो सवालों का जवाब उनसे कौन पूछता कि भाई तुम गए थे वहां, बताओ कौन कौन था, कहाँ थी सीता जी, किस रूप में थी, कैसे थी? नहीं तो कैसे बता दूं? लेकिन थी तो। हाँ।
तो थी, तो उसके उनके अस्तित्व से जुड़ी हुई और सब बातें बहुत व्यापक रूप से ज्ञात हो जाती हैं। कि साहब तो मालूम पड़ा कि साहब यहाँ पे पानी है, गरीब जो पानी, बहुत जो प्यास से ये त्रस्त जीव थे, वो पानी की खोज में जा, तो एक जगह उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पानी है, तो उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि पानी है यहाँ? तो बोले, अरे इतने सारे जीव वहां से आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं, और यहाँ दूर दूर ठंडी हवाएं चल रही हैं, यहाँ लोगों के जाने के जो है निशान हैं, और भी बहुत सारी संबंधित बातों को देख करके उन्होंने अंदाज लगाया कि पानी का अस्तित्व वहां है। ऐसे ही ये लक्षण आदि जो हैं, सत में बहुत व्यापक रूप से सम्मिलित होते हैं। भले ही आपको टारगेट थोड़ा सा ही दिया हो, लेकिन सत की अपेक्षा से वो टारगेट अपने आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते। ठीक है सर, कोई थोड़ा मैंने प्रकाश डाला। सही है। अनधिकृत का अर्थ क्या है कि आपको उसका मैंडेट दिया ही नहीं था। हनुमान जी से वो कहेंगे क्यों लेके आ गए आप, आपको बोला था क्या लेके आना है? तो बोले कि क्यों नहीं बोला? बोले उनको श्रेय तो उनको चाहिए ना, कि हम गए तो हम लेके आए, हनुमान जी ले आते तो हम क्या करते? तो ऐसे बहुत सारी बात है। तो यहाँ सत शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, उन्होंने बताया कि सत एक व्यापक शब्द है, जिसके द्वारा उस वस्तु से संबंधित चारों तरफ की इंफॉर्मेशन की का ज्ञान होता है, इसलिए सत शब्द है। फिर देखो, संख्या और विधान में अंतर क्या है? संख्या और विधान में अंतर क्या हो सकता है? प्र, प्रकार की गणना को विधान कहते हैं, और उस भेद की गणना को संख्या कहते हैं। देखो, किसी ने कल पूछा भी था ये, कि संख्या और विधान में, विधान भी भेद है और संख्या भी भेद है, तो दोनों में अंतर क्या है? जिस जैसे सम्यक दृष्टि तीन तरह के हैं, ये विधान में आ गया ना। विधान मतलब भेद, क्या हो गया? औपसमिक सम्यक दृष्टि, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि और छायिक सम्यक दृष्टि। अब संख्या किसे कहेंगे? संख्या शब्द से भेद गणना का ज्ञान होता है, कि उक्त तीन प्रकार के सम्यक दृष्टियों में औपसमिक सम्यक दृष्टि कितने हैं, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि कितने हैं, अथवा छायिक सम्यक दृष्टि कितने हैं। भेदों की गणना की विशेषता को बतलाने का जो कारण है, उसे संख्या कहते हैं। है ना? जैसे अब यहाँ पे जो है जीव कितने थे, कितने जीव हैं? बोले जीव तो बहुत सारे अनंत जीव हैं। बोले मुख्य रूप से बताओ? बोले मुख्य रूप से हम यहाँ ये बता सकते हैं कि हमारे आसपास में या तो जो है वो त्रियंच जीव है, और या मनुष्य है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। न नारकी दिख रहा है, न देव दिख रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, तो इसमें से त्रियंचों की संख्या कितनी है, मनुष्यों की संख्या कितनी है, तो बताओ। वो बता दिया। उसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें से गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं। और पशुओं में बता दिया कि इसमें सैनी सैनी पंचेंद्री कितने हैं और असैनी पंचेंद्री कितने हैं, या एक से चार इंद्री वाले कितने हैं। तो भेद बताने के बाद उनकी जब संख्याओं की बात की जाती है, तो वो संख्या शब्द से परिभाषित की जाती है। फिर विधान शब्द से मूल पदार्थ के ही भेद ग्रहण किए हैं, इसीलिए भेदों के अनेक तरह के भेदों को ग्रहण करने के लिए संख्या शब्द का प्रयोग किया। यानी जो विधान शब्द है उसमें भेद गए हैं, उसमें संख्या नहीं आती। संख्या किसकी आती है? जब वो भेद बताए हुए जो भेद हैं, उनमें उनकी गिनती की जाती, तब संख्या शब्द बीच में आता है। तो मूल शब्द क्या है? विधान शब्द कहने से भेद प्रभेद आ जाते हैं, ऐसा माना जाए तो विशेष स्पष्टता के लिए संख्या शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है सर, तो विधान और संख्या में अंतर। फिर क्षेत्र और अधिकरण में अंतर क्या है? अधिकरण शब्द थोड़े स्थान को बतलाता है, इसी से वह व्याप्य है। और क्षेत्र शब्द व्यापक है। देखो, कौन सा शब्द छोटा है, कौन सा बड़ा है? अधिकरण शब्द थोड़े स्थान को बतलाता है, और क्षेत्र शब्द व्यापक है, वह अधिक स्थान को बतलाता है। अधिकरण शब्द के कहने से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, क्षेत्र के कहने से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है। इसलिए समस्त पदार्थों के ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र में क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया। बोले कि सफेद बाघ कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं सफेद बाघ? उनको भारतवर्ष में। तो ये उत्तर से कोई संतुष्ट नहीं हुआ। बोले भारतवर्ष तो बहुत बड़ा है,
उनमें से पर्टिकुलर जगह बताओ कहाँ मिलता। तो उन्होंने बोला कि वो पन्ना नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर पाए जाते। तो पन्ना जो है वो अधिकरण हो गया, और ये भारतवर्ष क्षेत्र हो गया। ठीक है। और भी व्यापक मैंने आपको बताया कि इस राजा का मैंने उदाहरण दिया कि राजा जो है कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, किस जगह पे रहता है। बोला अपनी राजधानी में रहता है। तो राजधानी भी बहुत बड़ा है, पूरी राजधानी में थोड़ी घूमता फिरता है। तो वो राजधानी क्षेत्र हुआ, और वो रहता रनिवास में है, वो उसका अधिकरण, पर्टिकुलर एरिया है जहाँ वो प्रेजेंटली रहता है, बहुतायत से रहता है। ये उसमें अंतर है। फिर क्षेत्र और स्पर्शन में क्या अंतर है? क्षेत्र शब्द अधिकरण से विशेषता बतलाता है, तो भी उसका विषय एक देश का है, और स्पर्शन शब्द सर्व देश का विषय करता है। जैसे किसी ने पूछा कि राजा कहाँ रहता है, देखो ये उदाहरण यहाँ आया उनका। किसी ने पूछा कि राजा कहाँ रहता है, उत्तर दिया कि फलाने नगर में रहता है। यहाँ यद्यपि राजा संपूर्ण नगर में नहीं रहता, किंतु नगर के एक क्षेत्र में एक देश में रहता है। इसलिए नगर के एक देश में राजा का निवास होने से नगर तो क्षेत्र है। किसी ने पूछा कि ठीक है ना, नगर क्षेत्र हो गया, और बाकी अधिकरण कहाँ हुआ, कि वो अपने रहनिवास में रहता है, वो उसका अधिकरण हुआ। फिर दूसरा एक चीज उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा कि तेल कहाँ है, उत्तर दिया कि तिल में तेल रहता। तेल कहाँ होता है, बोले तिल में तेल रहता। क्वेश्चन क्या पूछा था, तेल कहाँ मिलेगा। तो उनका उद्देश्य कुछ और था, एक बताने वाले ने क्या कहा, एक व्यापक जवाब दिया कि तिल में तेल रहता है, यहाँ संपूर्ण स्थान में तेल रहने के कारण तिल तेल का स्पर्शन है। इस तरह क्षेत्र और स्पर्शन में अंतर है ना। तिल तेल कहाँ रहता है, जहां जहां तेलीय वस्तुएं हैं उन सब में तेल पाया जाता है, अर्थात वो उनका स्पर्श करता है, वहां वहां पाया जाता है। वो एक व्यापक शब्द है। हम पूछ रहे हैं कि वर्तमान में तेल कहाँ है, तो वर्तमान में के लिए भी वो लागू होता है कि वर्तमान में इतनी इतनी मूंगफली यहाँ रखी हुई है, उसमें तेल मिलेगा। तो व्यापक रूप से जहां जहां भी ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें तेल पाया जाता है, तेल वहां मिलेगा। तो एक व्यापक शब्द है, और एक वो लोकल शब्द है। अधिकरण से, या सॉरी, क्षेत्र और स्पर्शन में ये अंतर है। जैसे अपन बोलते हैं जीव कहाँ पाया जाता है, कौन सा जीव की बात कर रहे हो, बोले मैं एक पर्टिकुलर जीव की बात करता हूँ। वो जीव कहाँ अ, पाया जाएगा, तो बता दिया कि वर्तमान में वो भारतवर्ष के फलाना फलाने नगर में इस जगह पर रहता है। उसका पर्टिकुलर क्षेत्र हो गया। क्षेत्र और स्पर्शन में अपन भेद कर रहे हैं। फिर बोले कि वो वहीं रहता है क्या, बोले नहीं, वो तो 84 लाख योनियों में जाता रहता है। वो तीनों लोगों को टच करता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां। तो वो तीनों लोग जो है उसके स्पर्शन के क्षेत्र कहे जाएंगे। और वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, वो जहाँ इस समय स्थित है। तो इसलिए इसमें दोनों में ऐसा अंतर है। संपूर्ण स्थान में तेल है, क्षेत्र वर्तमान काल का विषय है, और स्पर्शन त्रिकाल गोचर विषय है। वर्तमान की दृष्टि से घड़े में जल है, किंतु वह त्रिकाल नहीं है। तो साहब जल कहाँ मिलेगा, बोले घड़े में। तो अभी है घड़े में, लेकिन जरूरी थोड़ी कि घड़े में हमेशा रहे। तीनों काल में जिस जगह पदार्थ की सत्ता रहती है उसे स्पर्शन कहते हैं। यह दूसरी तरह से क्षेत्र और स्पर्शन के बीच अंतर है ना। एक दूसरी तरीका क्या है, कि जैसे पानी के बारे में बोले साहब, पानी कहाँ मिलेगा, बोले पानी घड़े में मिलेगा। तो घड़े में मिलेगा, वर्तमान में आप कह रहे हो कि पानी, लेकिन हमेशा घड़े में रहेगा ये जरूरी थोड़ा है। तो क्या कहूं मैं, बोले मैं कहूंगा कि जो जो पानी है वो उन उन स्थानों पर रहता है जहाँ समुद्र आदि होते हैं, जहाँ बावड़ी होती हैं, जहाँ भरे हुए कुएं आदि होते हैं, वहां पर पानी पाया जाता है, वाटर बॉडीज में पाया जाता है। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही। तो इस तरह से उन्होंने बोला, उसको स्पर्शन कहते हैं कि पानी समुद्र में मिलेगा, तालाब में मिलेगा। क्यों, उसका नाम ही इसलिए तालाब है कि उसमें पानी है। समुद्र नाम ही इसलिए है। स्पर्शन का मतलब उस जगह को, उन उन जगह को छूता है जहां जहां पानी होता है। उन जगहों का नाम लेने से आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पानी अवश्य पाया जाए। और लोकल कहें तो, कि साहब पानी मिलेगा क्या, बोले देखो ये गले में हो, देखो है क्या, होगा तो साहब इसी में होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो वो लोकल मेरा इंतजाम है, उसकी मैंने लोकल भेद बताया कि आपके बोतल में पानी है कैसा, जो कि अभी तो थोड़ी देर पहले था, अब नहीं। तो वो वर्तमान स्थिति को बताने वाला जो है वो स्पर्शन नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि पानी हमेशा समुद्र में मिलेगा, नदी में मिलेगा, तो उसमें कहीं अपवाद नहीं होता, उसका नाम ही वो है। इस तरह से ये क्षेत्र और स्पर्शन के बीच का अंतर है। ठीक है सर, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? हम्म, फिर देखो काल और स्थिति में अंतर क्या है। स्थिति शब्द कुछ पदार्थों के काल की मर्यादा बतलाता है, यह शब्द व्याप्य है। काल शब्द व्यापक है और यह समस्त पदार्थों की मर्यादा को बतलाता है। स्थिति शब्द कुछ ही पदार्थों का ज्ञान कराता है और काल शब्द समस्त पदार्थों का ज्ञान कराता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि साहब जो जितने भी पदार्थ हैं, सभी किसी न किसी रूप में काल के कारण ही परिणमित होते हैं, काल के सद्भाव में परिणमित होते हैं। यानी काल के सद्भाव में क्या, कि कोई जो है हड्डियां जो है 21 दिन में जुड़ जाती है, पूरी स्किन इतने इतने दिनों के बाद में उनमें ये हो जाता है। तो काल ने उनका कुछ किया नहीं, लेकिन मैंने काल की सापेक्ष में उनका परिणमन बताया, है ना। अभी आपको कहा जाए साहब आपके जो मोहिनी कर्म है उसकी स्थिति कितनी है, तो स्थिति की क्या बताओगे आप, काल के सापेक्ष में ही बताओगे। लेकिन वो स्थिति हमेशा वैसी रहेगी नहीं, काल तो हमेशा रहेगा। आप बोलोगे साहब 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहेगा साहब ये कर्म जो बांधा है, बोले उसके बाद साहब समाप्त हो सकता है, फिर नया भी बन सकता है, ये सब है। तो बोले कि ठीक है, मतलब ये किसी समय के सापेक्ष में बताया है कि मनुष्य जन्म में आया, मेरा अंत कोड़ा कोड़ी सागर वो तो अंत कोड़ा कोड़ी का उसका वो हो गया और उसके बाद में वो मुझे सम्यक दर्शन हो गया और चला गया। तो बोले उसके बाद काल समाप्त हो गया क्या, बोले काल कैसे समाप्त हो गया, काल तो बना हुआ है, उस काल में से मेरी कितनी स्थिति थी वो उसके परिमाण में बताया गया है। टोटल काल किसे कहते हैं, टोटल काल तो अनंत है, क्योंकि वो एक द्रव्य है। उसके दो भेद होते हैं, काल के दो भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। मुख्य काल को निश्चय काल कहते हैं और पर्याय विशिष्ट पदार्थों की मर्यादा बतलाने वाला अर्थात घंटा घड़ी पल आदि व्यवहार काल है। काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं, अर्थात स्थिति शब्द इस बात को बतलाता है कि अमुक पदार्थ अमुक स्थान पर इतने समय रहता है, इतना काल और स्थिति में अंतर है। स्थिति का अर्थ ही है कि साहब आप वहां कितनी देर तक बैठोगे, तो अपन ये कह सकते हैं कि क्या अनंत काल तक, अपन स्थिति बताएंगे कि भाई इतनी देर तक बैठूंगा, मैं 2 घंटे बैठूंगा, 1 घंटा बैठूंगा। तो टोटल काल में से ही वो इतने परिमाण में मेरा वहां टिका रहना है, उस स्थिति में रहना है, उसको स्थिति का, सिंपल बात है। तो स्थिति और काल में ये अंतर है। और काल कब तक रहेगा, काल काल कब तक रहने वाला है? अनादि किसी ने तक। बोला किसी ने बोला कि भैया ऐसा है कि समय खत्म हो जाएगा फिर कुछ नहीं होगा, बोले खत्म हो जाएगा क्या? काल तो हाँ, अनादि अनंत है। है ना। बोले जितने वर्ष निकल गए हैं, पता नहीं कितना समय निकल गया है, अब समय बहुत कम बचा है, फिर समय खत्म हो जाएगा। समय खत्म हो जाएगा का अर्थ क्या है, कि काल द्रव्य खत्म हो जाएगा। नहीं, स्थिति स्थिति उसकी स्थिति पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर चीज के लिए बताया गया है कि वो समय खत्म हो जाएगा, मतलब मनुष्य पर्याय की बात कर रही कि भैया ये पर्याय चली जाएगी, खत्म हो जाएगा इसका समय। तो उस पर्याय का समय खत्म हो, कोई काल द्रव्य थोड़ी समाप्त हुआ। क्या बोले कितने साल निकल गए, अब लगता है कि अब जो है अब आगे के लिए समय बचा ही नहीं, काल ही समाप्त हो गया। तो काल समाप्त हो गया तो कब तक समाप्त रहेगा, उसके बाद कब शुरू होगा, और समाप्त होने का कुछ पीरियड होगा, वो भी काल में ही होगा ना। तो इसलिए काल तो निरंतर चलने वाली चीज है, परिणमन सारे द्रव्यों का उसके इर्द गिर्द ही घूमता है ना। वक्त के सब क्या है, वक्त का दिन और रात, वक्त के सब शय गुलाम, वक्त का हर शय पर नाम, एक गाना है। वक्त विलंब का है।
कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। है ना, ये सब बात है। तो देखो अपन ने काल और उसके स्थिति और काल के बारे में पढ़ा। और भाव शब्द का निक्षेप के सूत्र में उल्लेख होने पर भी यहाँ किस लिए कहा है। हाँ, निक्षेप में भी ये भाव शब्द आया है, लेकिन यहाँ क्यों कहा है। तो देखो बोल रहे हैं कि भाव शब्द, हर एक शब्द का जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसका अलग अलग मीनिंग होता है। तो निक्षेप के सूत्र पांचवें में भाव का अर्थ यह है कि वर्तमान में जो अवस्था मौजूद हो उसे भाव निक्षेप समझना, और भविष्य में होने वाली अवस्था को वर्तमान में कहना, सो द्रव्य निक्षेप है। देखो आपको याद होगा अपन ने पढ़ा था कि महावीर स्वामी कौन है, तीर्थंकर। सिद्ध है। वर्तमान में हम सिद्ध। उन्हें तीर्थंकर मानते हैं, लेकिन वो है क्या तीर्थंकर, वो सिद्ध है। वो असिद्ध है। तो महावीर स्वामी सिद्ध है, ये वर्तमान अवस्था उसकी मैंने मानी, तो भाव निपेक्ष निपेक्ष की अपेक्षा मैंने ये मानी। भाव निक्षेप की अपेक्षा से महावीर स्वामी को मैं वर्तमान में सिद्ध मानता हूँ, और भविष्य में होने वाली अवस्था को वर्तमान में कहना सो द्रव्य निक्षेप है। बोले रावण कौन है, अरे भाई साहब तीर्थंकर हैं हमारे, उनको तीर्थंकर रूप में मानो। कृष्ण जी कौन है, तीर्थंकर हैं। तो बोले तीर्थंकर है मतलब होने वाले हैं। तो उनको आज ही कहना कि ये कहीं पे आपने कृष्ण जी की फोटो देखी, मूर्ति देखी, लोगों से बात हो रही थी, लोगों ने बोला आप कृष्ण जी को नहीं मानते क्या, अरे साहब क्या नहीं मानते, हमारे तीर्थंकर हैं। तो किस अपेक्षा से आपने कहा कि भविष्य में तीर्थंकर होंगे। तो इस निक्षेप को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्य निक्षेप। है ना। सर भगवान महावीर को अभी हम अरहंत मान के उनका पूजन करते हैं, हाँ, तो वो भाव निरपेक्ष में है, द्रव्य निरपेक्ष वो द्रव्य में भी नहीं है। है। भाव द्रव्य द्रव्य निक्षेप तो नहीं है, द्रव्य निक्षेप है। किस अपेक्षा से कि द्रव्य निक्षेप में दोनों बातें होती, दोनों बात होती हैं कि वो भविष्य वाले को वर्तमान में कहना, या जो भूतकाल में थे उनको उस रूप में कहना। हाँ वही जैसे, हाँ द्रव्य निरपेक्ष। दोनों केस में यही आएगा निक्षेप। जैसे कोई राजा था, वो मुनि बन गए, और तब वो अपन कहें कि ये राजा देखो कितनी तपस्या कर रहे हैं, अब वो राजा नहीं रहे, लेकिन पहले थे। तो द्रव्य इसलिए निरपेक्ष। होता है। हाँ, यहाँ आठ, अब देखो ये पांचवें सूत्र में जो ऐसा कहा था उसका अर्थ उन्होंने ये रिपीट किया। आठवें सूत्र में भाव शब्द फिर आया है। जैसे कौन से आए थे, औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, उन भावों को का अर्थ क्या है तो यहाँ बताया। यहाँ आठवें सूत्र में भाव शब्द से औपशमिक, क्षायिक आदि भावों का ग्रहण किया है। जैसे औपशमिक भी सम्यक दर्शन है, और क्षयिक आदि भी सम्यक दर्शन कहे जाते हैं। इस प्रकार दोनों जगह पांचवें और आठवें सूत्र में भाव शब्द का अलग अलग प्रयोजन है। ठीक है सर। ठीक है सर। अब यहाँ पे आ रहा है, कल अपन पढ़ेंगे कि विस्तृत वर्णन का प्रयोजन। तो मैंने आपको प्रयोजन पहले ही बता दिया कि ये प्रयोजन क्यों है, क्योंकि ये छह वेदों में क्यों बांटा गया है, इतने विस्तार से क्यों बताया गया है। क्योंकि बहुत सारे जीवों की रुचि विस्तार से जानने की होती है। कि कोई आपको मिला मंदिर में, तो एक देखो सबकी एक जैसी रिएक्शन नहीं होती। जब स्त्रियां पूछेंगी और पुरुष पूछेंगे उनमें भेद हो। पुरुष पूछेगा कि हाँ साहब किसके यहाँ आपके बेटा बेटा है यहाँ पर, हाँ साहब बेटा, अच्छा अच्छा है, ठीक है सर, आया करिए मंदिर रोज, हाँ आएंगे साहब, बात खत्म हो गई। अब किसी महिला ने पूछा उनकी पत्नी से, वो जो आए थे, कि कब से बहन जी कहाँ रहती हो, कब से आई हो, कहाँ रहती हो, मूल आपका कहाँ का है, कितने बच्चे हैं आपके, कौन कौन क्या क्या करता है, वो बहुत विस्तार से पूछेगी। तो वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूछेंगे, और उनको उसमें जिज्ञासा तभी शांत होगी उनकी जब वो पूरा समूचा विवरण उनके बारे में जाने। इसी तरह से तीन तरह के जीव होते हैं। एक तो संक्षेप में जानने वाले, उनको बिल्कुल संक्षेप में जानने से काम चल जाता है, विस्तार में जाना ही नहीं चाहते। वो तो टू दी पॉइंट बात करेंगे, संक्षिप्त बात करेंगे, संक्षिप्त ही उत्तर देंगे। दूसरे हैं मध्यम वाले, जो थोड़ा विस्तार भी चाहते हैं। और तीसरे हैं विस्तार वाले, जिनको पूरी चीज, पूरी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया वो चाहिए।
तो यहाँ विस्तृत वर्णन का प्रयोजन बताया गया है, ये वर्णन क्यों किया गया है। कल अपन इसकी बात करेंगे। फिर कल से सब क्लियर हुआ, कहीं कुछ कंफ्यूजन आया नहीं होगा। ये अच्छा लगा। तो कौन है आगे, क्या नहीं आए अभी? और कोई पढ़ेगा भाई, जिनवाणी स्तुति करेंगे? सरिता जी, नित्यातम नाश पे कोई है याद? मैं कर लेता हूँ। हाँ चलिए आप। मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर वास देखो, बंसी बकानी है क्षय जान देखो, बंद विधि भान दे सो पर पिछान देखो, परम प्रमानी है अनुभव बताए देखो, जीव के जताए देखो, काउ न सताए देखो, पगे उर्वानी है जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भाती तो जो दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे दुखारो, सो वाणी मस्तक सदा दे तुमको, सदा दे तुमको। जिनमणि माता की जय। जय।